सायरा और साइमा नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ पूनम के साथ रहती थी। पूनम का एक बेटा साहिल भी था। पूनम और साहिल दोनों ही बहुत घमंडी और स्वार्थी थे। दोनों माँ बेटे मिलकर दोनों बहनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। दोनों बहनों के पिताजी शहर में काम करते थे, इसलिए सायरा और साइमा के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता लगता। पूनम दोनों बहनों को अपने घर में नौकरानी बनाकर रखती थी। सायरा और साइमा दिखने में बहुत खूबसूरत थे, लेकिन पूनम का बेटा साहिल दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। फिर भी उसे स्टाइल मारने में बहुत अच्छा लगता था। वो तरह तरह के फेस वॉश, क्रीम और बालों में लगाने वाले जेल का इस्तेमाल करता था। सायरा बहुत तेज तर्रार लड़की थी, साथ में वो बहुत अच्छी भी थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन साइमा एक बहुत भोली भाली लड़की थी। एक दिन साहिल अपने बालों में जेल लगा रहा होता है, तभी उसके कमरे में सायरा झाड़ू लगाने आती है और उसे बालों में जेल लगाते हुए देख लेती है। अरे भैया, आप अपने बालों में क्या लगा रहे हो? मुझे भी दो, मैं भी लगाऊंगी। नौकरानी, तुझे इतना भी पता नहीं है? ये सिर्फ लड़के अपने बालों में लगाते हैं। पता भी कैसे होगा? तूने जिंदगी भर झाड़ू पोछा लगाने के अलावा किया ही क्या है? मैं अपनी कोई भी चीज कूड़े में फेंक दूंगा, लेकिन तुझे कभी नहीं दूंगा, समझी? मेरा दिमाग खराब मत कर और चली जा यहाँ से। शोर शराबा सुनकर वहाँ पूनम आ जाती है और कहती है, क्या हुआ मेरे लाल, तू इतने गुस्से में क्यों है? देखो ना माँ, ये नौकरानी मुझे तंग कर रही है। जब यह मेरे कमरे में साफ सफाई करने आई थी तो इससे पूछो मुझसे बात करने की कोशिश क्यों की? मैं इसके जैसे नौकरानी से बात नहीं करता। क्यों री, तुम दोनों बहनों ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। इतनी ही नई नई चीजें लगाने का शौक है तो जाकर कमा कर ला, समझी? क्यों आंटी, आप कौन सा बाहर कमाने जाती हो? आपको भी तो मेरे पिताजी ही पैसे भेजते हैं। उन पैसों पर हम दोनों बहनों का भी तो हक है ना। आप दोनों भिखारी सारे दिन हमारे घर में पड़े रहते हो और आप दोनों को तो शर्म आनी चाहिए कि हमारे घर में ही आकर हम दोनों बहनों पर ही अत्याचार करती हो। देखो तो माँ, इसकी जुबान कैसे केची की तरह चल रही है। मुंह तो देखो जरा बंदरिया का। अरे बंदर होगा तू, मैं तुझसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, समझा? यकीन नहीं आता तो शीशे में जाकर अपनी शक्ल देख, काला बंदर कहीं का। माँ, आप खड़ी ही रहोगी या इसे कुछ बोलोगी भी? ये अकेली छुटकी हम दोनों की कितनी बेइज्जती कर रही है। पूनम सायरा को जोर से थप्पड़ मारती है। ये देखकर साहिल जोर जोर से हंसने लगता है। बकवास बंद कर और जाकर घर का काम कर, नहीं तो तुझे और तेरी बहन को घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। यहाँ खड़े होकर मुझे घूर मत और मुझे ज्ञान मत दे, समझी? गुस्से में सायरा वहाँ से चली जाती है और जाते जाते साहिल को धक्का मार कर जाती है। सायरा साहिल को धक्का मारकर वहाँ से जल्दी से भाग कर जाती है। तभी पूनम कहती है, अरे भाग कहाँ रही है? वापस तो यहीं आएगी ना। अगर आज मैंने इसके हाथ पैर नहीं तोड़े तो मेरा नाम भी पूनम नहीं। भाग भाग कर सायरा गांव के पहाड़ों के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर सायरा सोचती है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं कहाँ जाऊंगी? अगर मैं उस घर में वापस गई तो वो चुड़ैल आंटी मुझे मार ही डालेगी और अपनी दीदी के बगैर मैं अकेली कैसे रहूंगी? सायरा की बात पेड़ पर बैठी एक परी सुन लेती है। उसके बाद परी सायरा के पास जाती है। सायरा परी को देखकर हैरान रह जाती है। बेटी, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। क्या आप यहाँ सच में मेरी मदद करने आई हो? उसके बाद सायरा परी को सारी बातें बता देती है। सायरा की बात सुनकर परी कहती है, तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेला भाई तो बहुत बुरे हैं। चलो, मैं तुम्हें अपने साथ कहीं लेकर चलती हूँ। इतना कहकर परी सायरा को जादुई सोने और चांदी के मटके की नदी के पास लेकर जाती है और उससे कहती है, देखो बेटी, तुम्हारे सामने दो सोने और चांदी के मटके की नदियाँ हैं। ये दोनों नदियाँ मामूली नहीं हैं, बल्कि जादुई सोने और चांदी के मटके की नदी हैं। पहली नदी में सोने के मटके
और दूसरी नदी में चांदी के मटके हैं। जाओ, जाकर दोनों मटके ले आओ। सायरा नदी के पास जाकर जादुई सोने और चांदी के मटके ले आती है। बेटी, ये सोने का मटका तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा और ये चांदी का मटका हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करेगा। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। सायरा दोनों मटकों को लेकर एक खुले मैदान में जाती है। उसके बाद सायरा सोने के मटके में से पैसे मांगती है और फिर एक घर खरीद लेती है। सायरा अपने घर को देखकर बहुत खुश होती है और खुशी से नाचने लगती है। अब मैं दीदी को भी इस घर में लेकर आऊंगी। अब मैं और दीदी किसी की भी नौकरानी बनकर नहीं रहेंगे। सायरा अपनी सौतेली माँ के घर जाती है और बोलती है, दीदी, कहाँ हो दीदी? चलो मेरे साथ। सायरा की आवाज सुनकर वहाँ पूनम और साहिल आ जाते हैं। तो आ गई तू? अब देख मैं कैसे तेरी पिटाई करती हूँ। ए आंटी, अपनी हद में रहो और मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहन को लेने आई हूँ। मुझे इस घर में और खासकर तुम दोनों माँ बेटी के साथ बिल्कुल नहीं रहना। इतना कहकर सायरा अपनी बहन को लेकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में साइमा सायरा से कहती है, ये तूने क्या किया सायरा? अब हम कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे? कम से कम वहाँ हमारे सर पर छत तो थी, लेकिन अब तो हम रोड पर आ चुके हैं। अरे दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप बस मेरे साथ चलो। सायरा अपनी बहन को अपने बड़े से घर में लेकर जाती है। दीदी, ये हमारा नया घर है, आपको यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद सायरा अपनी बहन को जादुई सोने और चांदी के मटके की नदी के बारे में सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर साइमा बहुत खुश होती हैं और दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लगती हैं। अब दोनों बहनें गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता भी करने लगी थी। सायरा और साइमा दोनों बहनें अब एक बड़े से स्कूल में पढ़ाई करने लगती हैं। एक दिन दोनों बहनें गरीब लोगों में खाना बांट रही होती हैं। तभी पूनम और साहिल उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं। साहिल अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, इन भिखारियों के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? अरे ये तो मुझे भी नहीं पता। चल हम पता लगाते हैं कि इन दोनों को कौन सा माल हाथ लगा है। इतना बोलकर दोनों माँ बेटे दोनों बहनों का पीछा करने लगते हैं। दोनों माँ बेटे सायरा को जादुई सोने के मटके से धन दौलत मांगते हुए देख लेते हैं। तभी पूनम कहती है, अच्छा जी, इन दोनों बहनों को जादुई सोने और चांदी के मटके मिले हैं। अब मैं इनके दोनों मटके चुरा लूंगी। उसके बाद मैं सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी और इन दोनों बहनों को फिर से अपनी नौकरानी बना लूंगी। उसी दिन रात को दोनों माँ बेटे सायरा के घर आते हैं। दोनों माँ बेटे एक नंबर के बेवकूफ होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी में सोने के मटके की जगह चांदी का मटका लेकर चले जाते हैं। साहिल अपनी माँ से कहता है, चलो माँ, अब जल्दी से इस चांदी के मटके से कुछ मांगना शुरू करते हैं। हे जादुई मटके, मुझे ढेर सारे धन दौलत दे और मैं सबसे अमीर औरत बन जाऊं। जादुई मटके, मुझे यहाँ का सबसे हैंडसम लड़का बना दे और मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े दे। इतना बोलकर दोनों माँ बेटे बहुत खुश होते हैं कि तभी अचानक से जादुई चांदी के मटके में से एक रोशनी आती है और पूनम का घर वहाँ से गायब हो जाता है। दोनों माँ बेटे दिखने में भिखारी जैसे हो जाते हैं और अब तो वो दोनों रोड पर आ चुके थे। ये सब देखकर दोनों माँ बेटे बहुत रोने लगते हैं। दोनों को अपने किए की सजा बहुत अच्छे से मिल चुकी थी और उस दिन से दोनों माँ बेटे सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। उसके बाद जादुई चांदी का मटका हवा में उड़कर फिर से सायरा के घर चला जाता है। उस दिन के बाद से सायरा और साइमा फिर से जादुई सोने और चांदी के मटके के साथ अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करने लगती है।